दिल की धड़कन तेज हो जाना, सीने में दर्द होना और हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी दिक्कतें हमारा हार्ट का हेल्थ अच्छा नहीं है इसके बारे में इंडिकेट करता है। अगर आपका भी हार्ट का हेल्थ अच्छा नहीं है तो उसके पीछे प्रमुख एक ही कारण होता है, वो होता है आपके ब्लड का कोलेस्ट्रॉल। हमारे खून में एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल नाम के दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं और ज्यादातर प्रॉब्लम्स एचडीएल की लेवल कम होने की वजह से और एलडीएल की लेवल ज्यादा होने की वजह से होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज कैसे रखा जाए? बिना मेडिसिन के अगर हम इस कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज रख सकते हैं तो हमारे हार्ट को हम हेल्दी रख सकते हैं और आगे आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इसी विषय में। आप सबका डॉक्टर रुपेश आमलेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट फर्स्ट होम रेमेडी है, वो होता है लहसुन यानी कि गार्लिक। गार्लिक के बारे में जो भी व्यक्ति सुनता है तो डायरेक्टली वो गार्लिक को लेके चबाने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रकार से गार्लिक खाने की वजह से उनके शरीर का पित्त बढ़ने लगता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल कम करना है और उसके लिए गार्लिक का यूज करना है तो आपको इस गार्लिक को लेकर घी में अच्छी तरह से भून लेना है और फिर उसको क्रश कर लेना है। और ऐसे घी में भुना हुआ गार्लिक अगर हम खाते हैं तो हमारे शरीर का बेसिकली हमारे ब्लड का एलडीएल लेवल नॉर्मलाइज होने में मदद हो जाती है। इसी प्रकार से अगर हम लगातार 90 डेज गार्लिक का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नियंत्रण में आने लगता है। इसी गार्लिक पेस्ट को, घी में भुने हुए गार्लिक को अगर हम गर्म पानी के साथ पीते हैं तो भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, या खाने में साइड डिश के तौर पर, व्यंजन के तौर पर अगर हम उसको लेते हैं तो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इंडिया में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत चाय के साथ करते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो आपको ये चाय जो है वो ग्रीन टी लेना होता है। ग्रीन टी में सबसे ज्यादा मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जिसके प्रभाव से हम दिन भर में जो भी खाना खाते हैं उससे जो अतिरिक्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है। एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से हमारे ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखने में मदद हो जाती है। ग्रीन टी लेने के साथ साथ हमारे दिन का शुरुआत जो होता है उससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है और हमारे शरीर के टॉक्सिन्स न्यूट्रलाइज होने में मदद होती है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम रखने के लिए पेट साफ होना भी उतना ही जरूरी है। आपका पेट रोजाना साफ होता ही होगा, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 बार अगर हम इसबगोल की भूसी खाते हैं तो इसमें एक सोल्यूबल फाइबर होता है जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल में कम आने में मदद हो जाती है। यूएस एफडीए ने भी इसबगोल को अप्रूव किया है और इसको एक रिसर्च के द्वारा प्रूव किया है कि इसबगोल की भूसी खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो नॉर्मलाइज होने में मदद होती है। तो आपका भी अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में है तो हफ्ते में 2 से 3 बार अगर हम इसबगोल की भूसी खाते हैं तो आपका पेट भी साफ रहेगा और उसके साथ साथ ब्लड का कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। खून में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स को जाकर चिपकता है और इसी को मेडिकल लैंग्वेज में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस बोलते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स स्टिफ हो जाने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देता है और उसके साथ साथ इसको ब्लॉक करने की संभावना भी बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या फिर इन एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस को कम करने के लिए सबसे बेस्ट दवाई या फिर बेस्ट फ्रूट होता है वो होता है आंवला। आंवला अगर आपको रोजाना लेना हो तो आप फ्रेश फ्रूट फॉर्म में भी ले सकते हैं, आंवला का जूस ले सकते हैं या आंवला की पाउडर आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको आपका कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आंवला पाउडर इज द बेस्ट मोडेलिटी। आंवला पाउडर अगर हम गुनगुने पानी के साथ रात को सोते समय अगर लेते हैं तो इसमें हमारे ब्लड वेसल्स में जो एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स कराता है। उसके साथ साथ प्रिवेंट करने के लिए भी आंवला का इंपॉर्टेंट रोल है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर के वजन को भी बढ़ा देता है और अगर आपके वजन को भी आपको कंट्रोल करना है, उसके साथ साथ आपके ब्लड को कोलेस्ट्रॉल भी कम करना है, तो रिसर्च के अनुसार एक प्रूव हुआ है कि सूर्य नमस्कार की अगर हम प्रैक्टिस रोजाना करते हैं तो उससे हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल तो कम होता ही है, उसके साथ साथ हमारा वजन भी नियंत्रण में आ जाता है। 12 सूर्य नमस्कारों का या आसनों का प्रैक्टिस अगर हम डेली बेसिस पे करते हैं तो उससे हमारे शरीर में जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। हमारा एचडीएल लेवल इंप्रूव करना और उसके साथ साथ एलडीएल के लेवल को कम करना, ये दोनों चीजें सूर्य नमस्कार से पॉसिबल हो जाती है। तो आपको भी आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण में रखना है तो ये बताए हुए 5 उपाय जरूर कीजिए।
जैसे कि लहसुन का प्रयोग, ग्रीन टी, इसबगोल, आंवला का पाउडर और सूर्य नमस्कार। ये पांचों उपाय के बारे में अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो लाइक जरूर कीजिए और आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।